हेलो फ्रेंड्स, गुरु ITI नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग क्वेश्चन के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हीट ट्रीटमेंट का उद्देश्य क्या है? तो हीट ट्रीटमेंट का उद्देश्य स्टील के यांत्रिक गुणों को बदलना है। हीट ट्रीटमेंट को हिंदी में हम लोग ऊष्मा उपचार बोलते हैं, और ऊष्मा उपचार एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम लोग स्टील के गुणों में बदलाव लाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, केज हार्डनिंग की क्रिया किस मटेरियल पर की जाती है? तो इसका आंसर होगा माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील को हम लोग लो कार्बन स्टील भी बोलते हैं, हिंदी में इसको मृदु इस्पात बोलते हैं। तो केस हार्डनिंग की प्रक्रिया जो होता है सो माइल्ड स्टील पे किया जाता है। जैसे आउटसाइड कैलिपर हो गया या इनसाइड कैलिपर हो गया, तो इसका पॉइंट बार बार यूज करने से घिसे नहीं, तो इसीलिए इसके पॉइंट को हम लोग केस हार्ड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगुलर फाइल का प्रत्येक कोण कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। ट्रायंगुलर फाइल का जो होता है प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, और यह हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील का बना होता है, और यह लंबाई में 100 mm से 450 यानी कि 450 mm तक मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल का साइज कहाँ से कहाँ तक ली जाती है? तो फाइल का साइज हील से पॉइंट तक ली जाती है। हील से पॉइंट यानी कि जो इसका टोटल लंबाई है, ये पार्ट्स जो हो गया फाइल का पार्ट्स हो गया, जिसमें हील, पॉइंट, हैंडल, फेरूल, टैंग, शोल्डर, ये सब इसके फाइल के पार्ट्स होते हैं। लेकिन जब लंबाई का साइज लेना होता है तो पॉइंट से यानी कि पॉइंट और हील के बीच में यानी कि हील से पॉइंट तक की दूरी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर में लॉक नट क्यों प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो गया, वर्क पीस को सेट करने के बाद रीडिंग को लॉक करने के लिए। यानी कि रीडिंग हमारा वर्क पीस निकलने के बाद रीडिंग उसको हम लोग साफ साफ देख सकें, थोड़ा सा भी हिल डुल नहीं हो, उसके लिए हम लोग माइक्रोमीटर में लॉक नट लगाते हैं, जिससे रीडिंग लेने में हमें आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ मशीन में क्रॉस स्लाइड का कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उपकरण के लिए फीड की आपूर्ति। लेथ मशीन का पार्ट्स होता है कि एक पूरा कैरियज होता है, कैरियज में क्रॉस स्लाइड के ठीक ऊपर में कंपाउंड स्लाइड, और ठीक कंपाउंड स्लाइड के ऊपर में होता है टॉप स्लाइड, जिसमें हम लोग कटिंग टूल को कसते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लेथ मशीन में क्रॉस स्लाइड का कार्य क्या है? तो क्रॉस स्लाइड का कार्य होता है उपकरण को फीड देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ मशीन में ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को कहाँ पकड़ा जाता है? तो लेथ मशीन में ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को हम लोग टेल स्टॉक में पकड़ते हैं, जो लेथ मशीन के दाहिने साइड में होता है टेल स्टॉक। टेल स्टॉक को हम लोग डेड सेंटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल बियरिंग की गोलियां किस धातु की बनी होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निकेल, क्रोमियम, स्टील। वैसे बॉल बियरिंग के मुख्य 4 पार्ट्स होते हैं, एक इनर रेस, आउटर रेस, रोलिंग एलिमेंट और बॉल केज। तो इसका जो बॉल बेयरिंग का बॉल जो होता है, इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि बॉल बेयरिंग की जो गोलियां होती है यानी कि बॉल जो होती है किस धातु की बनी होती है? तो निकेल, क्रोमियम, स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्किंग करते समय भी ब्लॉक का कार्य क्या है? तो जब हम लोग मार्किंग करते हैं तो भी ब्लॉक का कार्य होता है कि सिलिंड्रिकल जॉब को पकड़ के रखने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिंड्रिकल जॉब क्लैंप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिक पंच का कोण कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री होता है। जैसे सेंटर पंच, प्रिक पंच, डॉट पंच। तो प्रिक पंच में आप लोग देख सकते हैं कि 30 डिग्री पे, सेंटर पंच 90 डिग्री पे, और डॉट पंच 60 डिग्री पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्राइबर किस मटेरियल से निर्मित होता है? तो स्क्राइबर जो होता है वो हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील का बना होता है, और स्क्राइबर का मुख्य कार्य है मार्किंग लाइन को खींचने के लिए हम लोग स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। यह एक प्रकार का मार्किंग टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस गेज का दूसरा नाम क्या है? तो सरफेस गेज का दूसरा नाम स्क्राइबिंग ब्लॉक या मार्किंग ब्लॉक है, और सरफेस गेज जो होता है एक प्रकार का मार्किंग और चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसे हम लोग मार्किंग का और चेकिंग का दोनों काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 ग्राम भार वाले हैमर के हैंडल की लंबाई कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 325 mm। वैसे हम लोग जानते हैं कि हैमर जो होता है फोर्ज कास्ट स्टील का बना होता है, और हैमर का मुख्य कार्य है कोई भी जॉब को ठोकने, पीटने या मुड़ी हुई जॉब को सीधा करने के लिए हम लोग हैमर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हेक्सा ब्लेड की मानक लंबाई कितनी होती है? तो हेक्सा ब्लेड की मानक लंबाई 250 mm और कुछ ब्लेड होते हैं जिनकी लंबाई 300 mm में आती है। हेक्सा ब्लेड एक प्रकार का कटिंग टूल है। हेक्सा फ्रेम में हम लोग हेक्सा ब्लेड ला करके कटिंग का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर का स्पेसिफिकेशन क्या है? यानी कि हैमर की पहचान यानी कि हथौड़े की पहचान कैसे की जाती है? स्पेसिफिकेशन मतलब होता है विशिष्टीकरण, यानी कि उसकी पहचान कैसे की जाती है? तो उसके भार तथा पिन के आकार से की जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।